आकाश में छेद को बंद करने के लिए नूजा ने पूरे विश्व से एक रंग बिरंगा पत्थर ढूंढा और एक बांस के टुकड़े से दरार को ठीक किया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसे लगभग उड़ा ले गया। नूजा ने अपने शरीर को पकड़कर फिर से चढ़ाई की। अंत में उसने आखिरी दरार को सफलतापूर्वक बंद किया, लेकिन उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। हवा का झोंका फिर से आया और कई मनुष्यों को मार डाला। दरार फैलने वाली थी। नूजा ने बिना हिचकिचाए अपने शरीर से छेद को रोका। एक ही पल में उसके पास मौजूद सब कुछ रक्त प्रवाह में एक सुंदर दरार में बदल गया। हवा ने पूरे आकाश को सील कर दिया। मनुष्य इस आपदा से बचे, लेकिन आकाश इतना छिद्रयुक्त क्यों दिखाई दिया? कहानी उस समय शुरू हुई जब घाटी खुली। उस समय पृथ्वी विशाल और असीम थी, लेकिन वहाँ केवल कुछ देवता रहते थे, जिनमें नूजा भी शामिल थी। क्योंकि वह अत्यंत अकेली थी, उसने उठकर आसपास जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए वह बैठ गई और लाखों वर्षों तक इसी तरह सोती रही। आंसुओं की धाराओं ने एक नदी बना दी। पानी में खुद को देखकर नूजा प्रेरित हुई। चूंकि दुनिया विशाल है, क्यों न कुछ जीवन बनाया जाए ताकि मजा बढ़ सके। इसलिए उसने न मिट्टी का उपयोग करके कीचड़ बनाना शुरू किया। जल्द ही दुनिया में पहला मानव पैदा हुआ। उसकी आकृति नूजा जैसी ही थी। वह जीवंत और खुश मिजाज थी। उसे अकेला न रखने के लिए नूजा ने काम करना जारी रखा। कुछ ही समय में दुनिया का पहला सुंदर नर्तकी आधिकारिक रूप से प्रकट हुआ। नूजा मजबूत और बहादुर थी, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि लड़कियों के सिर बंधे हुए हैं एक एक करके। यह अव्यवस्था जैसी दिख रही थी। इसीलिए नूजा ने एक चमक के साथ अपनी सृजन विधि बदल दी। उसने एक संकरे शरीर वाला आदमी बनाया। अप्रत्याशित रूप से प्रभाव साफ था। आदमी की उपस्थिति ने लड़कियों को बहुत उत्साहित कर दिया। फिर नूजा ने एक और आदमी बनाना जारी रखा। वे एक साथ आए और एक दूसरे के अनुकूल हो गए। जीवन रंगीन हो गया। हालांकि किसी ने अकेलेपन के कारण रोया। नूजा ने इसे देखकर तुरंत एक साथी खो दिया। समय के साथ मनुष्यों ने भी बोलना सीख लिया। उन्होंने बच्चे पैदा किए, बच्चों ने संतति दी। अंततः पहली मानव जाति का गठन हुआ। नूजा उस समय जीवंत थी। वह लोगों को बनाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। जब तक मजा और खुशी पृथ्वी के हर कोने में फैल गई। नूजा को अंततः आराम करने का समय मिला। उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता। अग्नि देवता झुरोंग और जल देवता बुनबुन में विवाद हुआ। वे झगड़े से लड़ाई तक बढ़ गए। अंत में वे प्रत्येक एक ऊंचे पहाड़ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक भयंकर युद्ध शुरू किया। मनुष्य स्तब्ध हो गए। रोने की आवाज ने नूजा को हिला दिया। उसने एक सांस फूंक दी। उसने एक पत्ता नाव में बदल दिया ताकि कुछ मनुष्यों को बचाया जा सके। लेकिन जल्द ही दो देवताओं के बीच टक्कर ने एक बड़ा विस्फोट पैदा कर दिया। वे पानी की बूंदों और आग में विलीन हो गए और पूरी दुनिया में उड़ गए। आकाश भी एक बड़े छेद से उड़ गया। अनगिनत उल्कापिंड टकराए। छोटे मनुष्य एक नए संकट का सामना कर रहे थे। नूजा मदद करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन आकाश में दरार और बड़ी होती जा रही थी। वह ज्यादा परवाह नहीं कर सकती थी। अपने मेहनत से बनाए हुए मानव जाति की रक्षा के लिए नूजा ने पूरे विश्व से रंग बिरंगे रत्न इकट्ठा करना शुरू किया, जो आकाश को रोक सकते थे। सबसे पहले पूर्व में माउंट ताई से एक पहाड़ बनाए, फिर दक्षिण में माउंट हेंग से एक पहाड़, उत्तर में माउंट हेंग से एक पहाड़ और मध्य में माउंट सॉन्ग से एक पहाड़। उसने रंग बिरंगे रत्नों से खाली जगह भर दी। अंत में उसने खुद को भी इसमें समाहित कर दिया और हमेशा के लिए स्वर्गीय दुश्मन में रह गई। केवल इस तरह से ही मनुष्य बचाए जा सकते हैं।